CA Final New Course Paper 3 Audit and Professional Ethics. Question 1. Cineplex Movie Theatre Complex is a foremost theatre located in Delhi. Along with the sale of ticket over the counter and online booking, the major proportion of income is from the cafe, shops, pubs, etc. located in the complex. Its other income include advertisement, exhibition within the outside the premises of the hoarding, banners, slides, short films, etc. The facility for parking of vehicles is also provided in the basement of the premises. Cineplex appointed your firm as auditor of the entity. Being the head of the audit team, you are therefore required to draw an audit program initially in respect of its revenue and expenditure considering the above mentioned facts along with other relevant points relating to a complex. सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करना है एज अ ऑडिट हेड ऑफ द ऑडिट टीम in respect of revenue and expenditure considering the above mentioned facts. तो सिंपल आंसर है इसका, पॉइंट्स में आपको बना के लिखना है इसको. सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टडी ऑफ MOA एंड AOA ऑफ द एंटिटी इंश्योर द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ MOA परमिट्स द एंटिटी टू एंगेज इन बिजनेस. तो आपको कीवर्ड्स याद रखना है कि आपको MOA AOA स्टडी करना है. क्यों करना है? ताकि आप उनका ऑब्जेक्ट क्लोज जान सको कि क्या ये एंटिटी ये बिजनेस कर सकती है कि नहीं कर सकती. ठीक है, तो आपको क्या इसमें से क्या MOA और AOA, ये बात आपको की पॉइंट है, आपको माइंड में बिठानी है. सेकेंडली उन्होंने बोला है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के लिए प्रोग्राम बनाना है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स. फिर आपका ये बोल्ड किया हुआ है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिकट, इसको आपको माइंड में बिठाना है. अब क्लब की क्या क्या इनकम है. एग्जामिन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू इंश्योर द प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ सेल ऑफ टिकट्स. सेल ऑफ टिकट्स को आपको याद रखना है कि सेल ऑफ टिकट्स के ऊपर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है. एग्जामिन द सिस्टम ऑफ ऑनलाइन बुकिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ मनी. ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है, रियलाइजेशन ऑफ मनी कैसे होती है. एग्जामिन द सिस्टम ऑफ रिकन्सिलेशन ऑफ कलेक्शन विद द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल. जितनी हमें कलेक्शन हुई है, जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं या जो बुकिंग हुई है उससे मल्टीप्लाई करके हमें वो देखना है. तो ये आपको सेल ऑफ टिकट्स का एक हेड आपके मन में बिठा लेना और आपको सोचना है कि कैसे कैसे इसका होगा. Examine the existence and effectiveness of internal control system relating to the income from cafe, shops, pubs located within the multiplex. जो कैफे शॉप्स हैं, पब्स हैं, उनकी क्या इनकम आती है, उनके लिए क्या इंटरनल कंट्रोल लगाया हुआ है. Examine the control exercise relating to the income receivable from advertisement exhibited within the premises. ये नॉर्मल से पॉइंट है, आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं सारे पॉइंट्स के. 8 पॉइंट आप याद कर लीजिए. 8 में से कम आप 7 या 6 या 7 तो आप लिख के आओगे. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन याद करना है, इसके कीवर्ड्स अपने माइंड में बिठाने हैं आपको. इजी क्वेश्चन है. लेट्स सी कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया हुआ है. क्वेश्चन 1 इन्होंने अटेम्प्ट किया है. इन्होंने लगाया हुआ है मेनली जो है गेस वर्क यूज़ किया हुआ है इसमें. तो ये आंसर आप गेस वर्क से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर 5 मार्क्स हैं तो हाफ या 1 मार्क आपको मिल जाएगा. तो उसी गेस वर्क के ज़रिए इन्होंने ये 2 पॉइंट सही कर दिए जिनका को हाफ मार्क मिल गया. और बाकी इन्होंने ये क्या नॉर्मल पॉइंट्स जो CA इंटर में हम लोग पढ़ते थे, वॉचिंग और वेरिफिकेशन, वो वाले पॉइंट्स इन्होंने लिख रखे हैं यहाँ पे. तो ये कभी नहीं चलते हैं, आपको प्रॉपर स्टडी करने पड़ेंगे. यहाँ पे लिखा भी है क्रैम द कीवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट्स इन द आंसर, अवॉइड यूजिंग ओन लैंग्वेज इन द क्वेश्चन. तो अपनी लैंग्वेज नहीं लिखनी है आपको, ये वाले पॉइंट्स ही लिखने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट द ऑडिटर नोटिस द मटीरियल वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल system and he wishes to communicate the same to the management. You are required to liquidate the important points the auditor should keep in mind while drafting the letter of weakness in the internal control system. आंसर कैसे किया हुआ है. Important points to be kept in mind while drafting letter of weakness as per SA 265. आप SA 265 पढ़ोगे, इसी के रिगार्डिंग है. तो SA 265 को आपको यहाँ पे यूज करना है. Communicating the deficiencies in internal control to those charged with governance and management. The auditor shall include the written communication of the significant deficiencies in the internal control.
अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर पोटेंशियल इफेक्ट्स, ठीक है, कि उसकी क्या डेफिशिएंसीज है और उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी एंटिटी को. सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू एनेबल दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. आपको उस तरह से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है ताकि मैनेजमेंट उस चीज़ को समझ पाए. तो इसके लिए इन अदर वर्ड्स द ऑडिटर शुड कम्युनिकेट मटेरियल वीकनेस टू द मैनेजमेंट और द ऑडिट कमेटी इफ एनी ऑन टाइमली बेसिस. द कम्युनिकेशन शुड बी प्रेफरेबली इन राइटिंग थ्रू अ लेटर ऑफ वीकनेस ऑफ मैनेजमेंट लेटर. Important points with regard to such letter are as follows. The letter lists down the area of weakness in the system and offer suggestion for the improvement. Okay, कि उसमें वो वीकनेस बताएगा और उसमें वो सजेशन बताएगा कि आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो. इट शुड क्लियरली इंडिकेट दैट इट डिस्कसेस ओनली वीकनेसेस विच हैव कम टू द अटेंशन ऑफ द ऑडिटर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट. उसको जब ऑडिट करते टाइम वो चीज़ें उसको पता चली, उसको वीकनेस पता चली, वो उसी के बारे में वो बताएगा, उसके बारे में क्लियरली इंडिकेट करेगा. दैट हिज एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन डिजाइन टू डिटरमिन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर द मैनेजमेंट. द लेटर सर्व्स एज अ वैल्यूएबल रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर द मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिवाइजिंग द सिस्टम एंड इंसिस्टिंग ऑन इट्स स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन. आपको लाइन पढ़ के ये समझ आ रहा है, इतनी सिंपल लाइन लिखी हुई है, लाइन पढ़ के समझ आ रहा है कि वो क्या कहते हैं. अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जाओ, आपको उसमें कहीं पे भी वीकनेस मिले, इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस मिले, तो आप क्या करोगे? आपको ये चीज़ सोच के इस आंसर को पढ़ना है, तो ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगी इसकी. उसके बाद में स्टूडेंट ने कैसे किया हुआ है, ये रहा, इन्होंने लिखा हुआ है लेटर ऑफ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. जनरल पॉइंट, अनयूजुअल प्रेशर ऑन मैनेजमेंट. इन्होंने पता क्या लिखा है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या वीकनेसेस नॉर्मली होती हैं, कि क्यों होती हैं. ये इन्होंने क्यों के लिए लिखा है कि क्यों होती है, कि मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, कन्फ्लिक्ट्स और स्ट्राइक्स अराइज बिटवीन द वर्कर्स. तो इन्होंने क्वेश्चन भी नहीं समझा. अगर ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी समझते हैं ना तो कुछ ना कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन अपनी लैंग्वेज भी लिखी है, गेस वर्क पूरा यूज़ किया है इन्होंने, तो इस वजह से इनका क्वेश्चन फुली गलत है. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लेटर ऑफ वीकनेस. प्रैक्टिकली यू विल बी बेटर टू गेट टू नो व्हाट टू राइट इन द आंसर. बिल्कुल सही इन्होंने कमेंट दिया है. क्वेश्चन 3, comment Mrs. PQR audit firm has been reappointed as sole statutory auditor of a listed company in the AGM, where till last year Mrs. LMN audit firm was also one of the joint auditor along with Mrs. PQR. One tenure of consecutive 5 years of both the firms get completed in mentioned AGM. Mention the steps that should be taken by Mrs. PQR before commencing the audit. Appointment of sole auditor. When one of the joint auditor of the previous year is considered for the reappointment by the member as a sole auditor for the next tenure, it is similar to the non-reappointment of one of the retiring joint auditor. तो एक ऑडिटर जो रिटायर हो रहा है उसके बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस करना है. सेक्शन 144 की हमने 140 सबसेक्शन 4 की जो है प्रोविजंस हमने लिखनी है यहाँ पे. स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रेजोल्यूशन एट एजीएम अपॉइंटिंग एज अ ऑडिटर a person other than the retiring auditor or providing expressly that a retiring auditor shall not be reappointed except where the retiring auditor has completed a consecutive tenure of 5 years or as the case may be 10 years provided in 139(2). Okay, according to the provision of Companies Act 2013 to be complied with are as under. Special notice, sending copy of notice, content of notice, notice to the auditor, sending the representation, जैसे सेक्शन 140 में लिखा हुआ है आपको वैसे ही लिखना है. मोस्ट ऑफ द बच्चों का क्वेश्चन गलत है क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है. जैसे एक बच्चे ने लिखा है एज द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर द कंपनीज एक्ट द Mr. PQR ऑडिट फर्म हैव कंप्लीट देयर टेन्योर of in the same company, he cannot be reappointed for the next 5 years after the completion of their tenure. तो इन्होंने इतना सा आंसर लिख के छोड़ दिया. तो आपको प्रॉपर वे में आंसर करना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन में आंसर करना है और कंटेंट आपका सही होना चाहिए जो आपने लिखा है.
Then question 4, explain in brief the behavioral aspects encountered in the management audit and state the way to solve them. आंसर 4 क्या कहता है, बिहेवियर आस्पेक्ट्स एनकाउंटर्ड इन द मैनेजमेंट। तो दो तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्टाफ लाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोल। स्टाफ लाइन कॉन्फ्लिक्ट क्या कहता है कि मैनेजमेंट ऑडिटर स्टाफ को, उन जो मैनेजमेंट ऑडिटर्स हैं उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो ये समझने लगता है ये तो लाइन पीपल हैं, छोटे पीपल हैं, इनके बारे में क्या सोचना। तो मैनेजमेंट ऑडिटर्स दे मे थिंक देयर अप्रोच एंड सॉल्यूशंस आर ओनली आंसर्स। Staff do not consider the line before advising a result. Line may not use advice of staff properly. Line does not cooperate with staff and not provide sufficient information to staff. तो staff जो line होता है, line वाले persons होते हैं, उनका वो कंसीडर ही नहीं करते उनको। और कंट्रोल है, इसी तरह से आपको कंट्रोल के बारे में लिखना था। उसके बाद इन्होंने सॉल्यूशंस लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ी बहुत अपनी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपकी वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि कुछ और ही लिख रहे हैं, उन्होंने कुछ और पूछा है। तो क्रिएट एटमोसफेयर ट्रस्ट एंड फ्रेंडलीनेस, आप वहाँ पे फ्रेंडली बन के रहिए ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना आए। परफॉर्म द रिव्यू टू इंश्योर मिनिमम इंटरफेस विद रेगुलर ऑपरेशन। ओके। Demonstrate the objective of review is to provide maximum service in all feasible managerial dimensions. Demonstrate that the audit is a part of an overall program of the review for protective and constructive benefits. तो सिंपल आंसर था। लेट्स सी स्टूडेंट ने कैसे किया है। इन्होंने सिर्फ, इनको आंसर आता था लेकिन इनको 25% या 20% आंसर ही आता था। इन्होंने स्टाफ लाइन का कॉन्फ्लिक्ट लिख दिया है। वहाँ पे भी इन्होंने सुपीरियरिटी, जैसे इन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ करी है वो लैंग्वेज भी सही नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिटर आर सुपीरियरिटी, ये कोई फ्रेज ही नहीं बनता है कि सुपीरियरिटी क्या है। सुपीरियरिटी, उनको सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है। आपको इस वे में लिखना है। आपकी ग्रामर भी सही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आप अच्छे से पेपर को पढ़ के आंसर दिया कीजिए। क्या वो पूछ रहा है उसका क्या आपको आंसर देना चाहिए, वो क्या आपने पढ़ा है, उन सब का आपको मिक्सचर आंसर एक आपको देना पड़ेगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, की फेजेस इन द ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेज आर एग्जीक्यूशन प्लानिंग, रिस्क एंड कंट्रोल, इवेल्युएशन, टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग। ओके। Key phases in audit execution: execution planning, risk and control evaluation, testing and reporting। तो सबसे पहले आप प्लान करोगे कि आपको कैसे काम करना है, तो आप ये याद रखोगे ऊपर वाला पॉइंट एग्जीक्यूशन प्लानिंग। उसके बाद आप टाइमली मैनर में, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में आप उसको करोगे, तो उसका आप प्लान करोगे सबसे पहले। और प्लानिंग के लिए आपको क्या चाहिए, मैन पावर। तो ये आपको 2-3 की पॉइंट्स इसके अंदर याद रखने पड़ेंगे। फिर रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्युएशन, ऐसे 315 की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको रिस्क एंड कंट्रोल का इवेल्यूशन करना पड़ेगा कि कितना आपको रिस्क है, कितना इंटरनल कंट्रोल है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर टेस्टिंग करेंगे ऐसे 330 के अकॉर्डिंग, उसका आप रेफरेंस देंगे। ऑडिटर शुड परफॉर्म एप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स सो एज टू कलेक्ट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। फिर आप रिपोर्टिंग करोगे एज पर एस 700। बिल्कुल ईजी एंड सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स सी, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये क्वेश्चन सही भी किया है, उनके प्रॉपर ये थे ऊपर के पॉइंट्स, लेकिन इन्होंने 4th पॉइंट नहीं लिखा, रिपोर्टिंग, जो मेन पॉइंट होता है ऑडिटर का कि वो क्या करेगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है एग्जीक्यूशन प्लानिंग, आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर हैव टू एग्जीक्यूट द प्लानिंग सो टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। हैंडराइटिंग बेकार है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेकार है। रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्युएशन, एसए का रेफरेंस इन्होंने दिया ही नहीं है। तो आप इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए ताकि आपको प्रॉपर मार्क्स मिले। मेरे अकॉर्डिंग इनको क्वेश्चन आता भी था, स्टिल इन्होंने अप टू द मार्क क्वेश्चन नहीं किया है, इसीलिए इनको 3 मार्क्स मिले हैं। आप इसमें 4, 4.5, 5 मार्क्स आराम से ले सकते हैं, 5/5 भी आ सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से करें तो। Question 6. Auditor A of ABC and Company Chartered Accountants appointed as auditor of a limited company observes that certain type of audit evidence obtained by him are more reliable than others. CAA is the opinion that his observation would provide more reliable audit evidence than merely making inquiries. In determining the appropriate audit evidence to support a conclusion about the control risk, and the auditor A shall consider the audit evidence obtained in prior audits.
Mr. A thinks that he should also consider whether internal control were in use throughout the period. The auditor A decides to perform some test of control during the interim visit in advance of the period and explain in details. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आप इसको पढ़ो तो, और इसका आंसर भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें कीवर्ड्स प्रॉपरली याद रखने हैं। जैसे इन्होंने स्टार्टिंग का पैरा जो लिखा हुआ है, इंट्रोडक्टरी पैरा है, सर्टेन टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर are more reliable than others. Okay, ordinarily the auditor observation provides more reliable audit evidence than merely making inquiries. For example, inquiries को छोड़ के अगर इंक्वायरी से कंपेयर करा जाए तो ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा रिलायबल आपको जो है ऑडिट एविडेंस देती है। For example, auditor might obtain audit evidence about the proper segregation of duties by observing the individual who applies a control procedure by making inquiries of appropriate personnel. However, audit evidence obtained by some test of control, such as observation, pertains only the point in the time at which the procedure was applied. The auditor may decide, therefore, to supplement these procedures with other tests of controls capable of providing audit evidence about other periods of time. तो सिंपल जब आप इसको पढ़ेंगे ना, इसको प्रैक्टिकल अप्रोच लेके पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से क्वेश्चन याद भी हो जाएगा और आप इसमें थोड़ी बहुत अपनी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन के साथ में मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ द टॉपिक कुछ यूज़ कर रहे हो। तो लास्ट में उन्होंने लिखा है द ऑडिटर में डिसाइड टू परफॉर्म सम टेस्ट ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग द इंटरिम विजिट इन एडवांस for the period end. However, the auditor cannot rely on the results of such tests without considering the need to obtain further audit evidence relating to the remainder of the period. Factors to be considered include result of interim test, okay, the length of remaining period, whether any changes have occurred in accounting and internal control system during the remaining period, the nature and the amount of transaction and other events and balance involved, the control environment, especially supervisory control, the nature, time and extent of substantive procedures which are what is planned to carry out. सिंपल क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी कि बच्चे ने कैसे किया है। उन्होंने किया टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंक्लूड वॉचिंग, वेरिफिकेशन, एसेट लाइबिलिटी, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, चेकिंग। यानी इन्होंने क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी इन्होंने टॉपिक ही नहीं देखा है, जिस हिसाब से इन्होंने आंसर किया है। तो अच्छे से आप इसको पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए, पूरा टॉपिक को गो थ्रू कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रो लिमिटेड इज एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैपेटिव कंजम्पशन। कैपेटिव कंजम्पशन होता है कि आप अपने एक अदर हेड के लिए ही आप अपने डिपार्टमेंट के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। यानी आपको एक डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो बाहर से ना लेके आप खुद ही जनरेट कर रहे हो, उसको बोलते हैं कैपेटिव कंजम्पशन थ्रू कैपेटिव जनरेटिंग प्लांट। The company also maintain cost records in their books of accounts as required under cost records of and audit rules. Mr. X, friend of MD of the company, suggests name of his brother who is a cost accountant in practice for the purpose of cost audit. However, the statutory auditor of company is the view that the company is not legally required to conduct cost audit. Now the MD is in dilemma about the requirement of cost audit. Being an expert of cost records and audit rules, you are required to guide in this regard. Simple question है। उनको लग रहा है कि भी हमें cost audit रखना चाहिए, लेकिन जो एक्सपर्ट है वहाँ का, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो कह रहा है कि ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी ज़रूरत है कि नहीं है। ये इन्होंने एक इंट्रोडक्टरी पैरा लिखा है, आप इसको पढ़ लेना। तो किन किन लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होती कॉस्ट ऑडिट की? हुज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड्स 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, विच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, which is engaged in generation of electricity for captive consumption through captive generating plant. Okay, in the given case, Electro Limited is engaged in generation of electricity for captive consumption through captive generating plant. Electro Limited is not required to conduct cost audit as it is falling under the exemption criteria. Conclusion: the opinion of stat auditor of the company regarding non-applicability of cost audit is correct and the management should follow the same. लेट्स सी स्टूडेंट ने किस तरह से किया है। सबसे पहले हैंड राइटिंग उनकी बिल्कुल समझ नहीं आई, या तो उन्होंने लिखी इस वजह से है कि भी समझ ही ना आए। cost audit rules and cost auditor. Every electric company is required to be cost audit done.
गलत है, सबसे पहली लाइन ही गलत है, उसकी ग्रामर भी गलत है। क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर शुड नॉट रिलेटेड टू एनी एम्प्लॉय और द की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी, ये चीज़ पूछी नहीं है, इररेलेवेंट है। वो उन्होंने बोला है कि ब्रदर का फ्रेंड का ब्रदर है, ऐसे समथिंग चीज़ पूछी हुई है, बोली हुई है, लेकिन पूछा नहीं हुआ उसके रिगार्डिंग। उन्होंने पूछा इस हुआ है कि आप ऑडिट कर सकते हो कि नहीं कर, ऑडिट बंद करना बनता है कि नहीं बनता, ये चीज़ पूछी हुई है। एनालिसिस इन द गिवन केस द, ये पता नहीं क्या लिखा, कंटेंशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट करेक्ट, तो सारा क्वेश्चन गलत है। कॉन्सेप्चुअली बहुत वीक हैं, इनको फुली ये कॉस्ट ऑडिट का जो टॉपिक है इसको फुली उठाना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा, एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी कॉस्ट ऑडिट इनको समझ में आएगा। ये ऐसे तीर तुक्के से चीज़ें नहीं चलती हैं। क्वेश्चन 8, employees of GIG Limited have to travel frequently for business purpose. So the company entered into contract with the Simoni Travel Limited for managing booking, cancellation and other services required by the employees. As per the contract terms, Simoni Travels has to raise its monthly bills for the ticket booked or cancelled during the period, and the same are paid by the GAG Limited with 15 days of the bill. एक कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो कोई भी एम्प्लॉयज़ को ज़्यादातर बाहर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो उन्होंने एक कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो ट्रैवल कंपनी है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमें मंथली बिल्स देना, जो भी हमारा खर्चा हुआ है, जो भी हम ट्रैवल करते हैं उसको हम 15 डेज में पे कर देंगे। द बिल रेज बाय द सिमनी ट्रैवल्स वर ह्यूज अमाउंट, बड़ी बड़ी अमाउंट्स के बिल होते हैं। तो जीआईजी लिमिटेड ने क्या सोचा कि इसका एक ऑडिट करवाया जाए कि उनका क्या बुकिंग होती है, क्या कैंसलेशन होता है, उसको एक्यूरेसी ऑफ बिल्स रेज्ड बाय द ट्रैवल एजेंसी। विच ऑडिट डू यू फील the management should opt for? Also briefly discuss the qualities of auditor should possess for such audit। तो कौन सा ऑडिट इस पे लगेगा और ऑडिटर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो इसका जो आंसर है वो है कि ऑपरेशनल ऑडिट जो है इसके अंदर लगेगा, और ऑपरेशनल ऑडिटर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए देखते हैं। ऑपरेशनल ऑडिटर विल इंश्योर द वेरिफिकेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस डन बाय द सेमनी ट्रैवल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। The operational auditor should possess some very essential personal attributes to be effective in his work. Such personal attributes comprise of: operational auditor should be more inquisitive, as his knowledge ordinary would be scanty in area beyond the accounting and finance. Operational auditor is required to visualize मतलब कि आप उस जो सिनेरियो है उसको आप पहले ही सोच लो, whether simpler or alternative means are available to do the particular work. He should ask who, why, how of everything. Operational auditor should possess an attitude of skepticism, एक क्वेश्चनिंग माइंड का उनके अंदर जो है क्वालिटी होना चाहिए कि वो हर चीज़ को क्वेश्चन करेगी, ऐसा क्यों, इस तरह से करें तो ऐसा क्यों। He should try to see everything as to whether particular operational aspect properly fit in the business frame and organization policy. He should imbibe a constructive approach rather than a fault finding approach, and should give a feeling that his efforts are to help attaining an improved operations and not merely fault finding। वो सिर्फ fault finding ना हो कि वो अगर कोई चीज़ चल रही है एक ही तरीके से चल रही है लेकिन उसका कोई फैक्ट नहीं निकला तो उसको इम्प्रूव करने की भी ट्राई करे। द ऑडिटर सक्सीड्स इन गिविंग अ फीलिंग ऑफ द हेल्प and assistance through the constructive criticism, he will be able to obtain cooperation of the persons who are involved in the operations. He should try to develop team comprised of people of different backgrounds। सही है। Let's see स्टूडेंट ने किस तरह से इसका आंसर किया। द मैनेजमेंट शुड आउट फॉर ऑपरेशनल ऑडिट, तो इन्होंने ये चीज़ सही लिखी है कि ऑपरेशनल ऑडिट होना चाहिए। दिस इज बिकॉज द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आर वेरी हाई, द क्वालिटी ऑफ ऑडिटर शुड possess for the such audit are well informed about the nature of business of client। journal point है expert knowledge is required, journal point है knowledge of intended environment of the client, external factor affecting। तो इन्होंने ये तीर तुक्के से लिखा हुआ आंसर है, फिर भी हमने सही किया है इसको, लेकिन पढ़ के आंसर देना चाहिए। और इनकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत वीक है। यहाँ पे जब ये पैरा ख़त्म हो रहा है, जैसे क्वालिटीज़ आपको लिखनी है तो आप अलग लाइन में लिखो और उसको आप
जो फर्स्ट पॉइंट है सेंटर में लिख रहे हो, फिर सेकंड इधर लिख रहे हो, इसको एक सिमेट्री में लिखना चाहिए। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन ही ये उठाया है, और पहला क्वेश्चन जब आप एग्जाम में अगर आप पहला क्वेश्चन ऐसे करके आओगे तो एग्जामिनर का व्यू आपको लेके बहुत बुरा बनने वाला है, और आगे आपके जो सही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होंगे ना उसमें भी वो मार्क्स काट लेगा। तो आप एक प्रेजेंटेशन के पर्पज से भी आप क्वेश्चन को सही करें। और सेकेंडली मैं हर पेपर में बताता हूँ कि आंसर जो है सेंटर में आप उसका ब्लॉक बना के उसको लिखें, आप साइड में मत लिखें, सेंटर में लिखें, ताकि मेंशन हो कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको स्टिल किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो डाउट रेज कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको कैसा लगता है वीडियो, कुछ हमारी तरफ से कुछ अगर इम्प्रूव करने वाला है तो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।